प्रदेश में कर्ज माफी की घोषणा के बाद से ही किसानों के नाम पर फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ गई है। देखिए एक रिपोर्ट। कर्ज माफी के फैसले के बाद प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में करोड़ों के भ्रष्टाचार के खुलासे से हड़कंप मच गया है। प्राथमिक सहकारी समितियों में किसानों के नाम से फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए डकार लिए गए हैं। सीएम कमलनाथ ने सहकारी बैंकों की जांच की बात कही है। वहीं कुटीर उद्योग मंत्री हर्ष यादव ने इसे व्यापम से बड़ा घोटाला बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही घोटाले के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं, क्योंकि खास करके कोऑपरेटिव बैंक्स में कि जिन्होंने कर्जा लिया उनके नाम पर बैंक के कर्मचारियों ने कब दिखाया है कि उनका ड्यू है, पर ये सब जो घपले हुए हैं कब हुए? पिछले एक महीने में तो हुए नहीं। मैं कहता हूं कि इसमें हम पूरी जांच कराएंगे। मेरा ऐसा मानना है, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि छोटा मामला नहीं है। मुझे लगता है कि व्यापम से बड़ा भ्रष्टाचार वाला मामला अगर होगा, सूक्ष्म जांच होगी। उस समय तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, सहकारिता मंत्री से लेकर सब कुछ उन्हीं का था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित ये भ्रष्टाचार है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी को किसानों से धोखा बताया और कांग्रेस को ही भ्रष्टाचार की जननी बता दिया। देश में घोटालों को जन्म देने वाली पार्टी और उसकी सरकारें और उसके नेता अगर ये कहें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की कर्ज माफी की कोई योजना ही नहीं, कोई मंशा ही नहीं है। किसानों के साथ केवल छलावा है, धोखा है, भ्रम है। 5 फरवरी तक कर्जदार किसानों की जानकारी जुटाने का लक्ष्य है। ऐसे में अभी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और जितने बड़े खुलासे होंगे उतनी गर्म सियासत भी होगी। सहकारिता में बीते कुछ सालों में हुए घोटालों के बाद अब हो रहे खुलासों से सरकार के कान खड़े हो गए हैं और अब मामला इतना बढ़ गया है कि इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है। कैमरामैन अफजल के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत आने वाली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम बनाने का फैसला किया है। इस कंट्रोल रूम की मदद से गड़बड़ियां करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल रूम में किसानों की शिकायत सुनने के लिए 24 घंटे अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन शिकायतों का 2 दिनों के अंदर समाधान किया जाएगा। जब बात आई तो नेचुरल है कि इसका मतलब है कि कहीं कहीं कागजों में हेराफेरी हुई है, तो इसीलिए ये कंट्रोल रूम बना है और इसीलिए ये आदेश जारी करना पड़ा कि जो सहकारी विभाग में विसंगतियां, मैनिपुलेशन, चोरी करने की कोशिश, भ्रष्टाचार करने की कोशिश जिनने भी की, उन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज होंगे। मंदसौर हत्याकांड की सीबीआई जांच और आरोपी के नार्को टेस्ट की जांच की मांग कर रहे प्रहलाद बंधवार के परिजनों ने आज अनशन खत्म कर दिया। मंदसौर के नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार के परिजनों ने आज अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। प्रहलाद के परिजनों के मुताबिक पार्टी नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने अनशन खत्म किया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इसका नार्को टेस्ट होगा और निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इसलिए हमने अनशन खत्म किया। और साथ ही साथ हमारे जो नेता हैं, सभी सम्मानीय नेता, उनने भरोसा दिलवाया है कि सीबीआई जांच के लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे, इसलिए हमने अनशन खत्म किया। वहीं बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने प्रशासन की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस हत्याकांड के पीछे कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। वहीं पुलिस ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जिस व्यक्ति ने 25,000 रुपए के लिए अगर प्रहलाद बंधवार की जान ले ली है, तो उसको पिस्टल कहाँ से मिली, कितने में मिली, 1 रुपए में मिली कि निःशुल्क मिली, और निःशुल्क क्यों कोई देगा? फिर दूसरी बात है कि आरोपी के लिए अगर कोई वकील खड़ा हुआ है तो उस वकील को कोई वकील निःशुल्क तो पैरवी नहीं करेगा। ऐसा तो कोई उसका याराना दोस्ताना नहीं है, तो उस वकील को भी वकील की फीस की अदायगी कहाँ से हो रही? जो व्यक्ति 25,000 रुपए की मात्र लेनदारी के पीछे अगर किसी की हत्या कर सकता है, तो उसको 2 लाख रुपए का वकील कहाँ से मिल रहा है, 3 लाख रुपए का वकील कहाँ से मिल रहा है, उसको बंदूक पिस्टल कहाँ से मिल रही है? तो इन सबके पीछे कोई ना कोई यदि है तो प्रशासन का दायित्व बनता है। और हमारा तो कहना है ये चुनौती प्रशासन के लिए है। आश्वासन की बात नहीं है, उनके कुछ बिंदु हैं इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, वो उन्होंने लिख के दिए हैं। उन बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की है। ऑलरेडी हम लोग उन सभी बिंदुओं को कवर करते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
और पुलिस की विवेचना भी जारी है। तो जो भी बिंदु अगर कोई भी बताएगा तो उन बिंदुओं को उसमें शामिल करके जांच की जाएगी। दूसरी तरफ प्रहलाद हत्याकांड के आरोपी मनीष बैरागी को आज कोर्ट में पेश कर दोबारा 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन बिंदुओं को हमको तस्दीक करना है और कुछ वेरीफाई करना है, इसे तो हमको फिर से पुलिस रिमांड की आवश्यकता थी। तो आज पुनः हमने न्यायालय में, चूँकि रिमांड समाप्त हो रहा था, तो न्यायालय में आरोपी को पेश किया था और हमने और रिमांड मांगा है न्यायालय से। तो 27 तारीख तक का हमको रिमांड मिला है। जाने वाला तो चला गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हत्याकांड का उस तरह से खुलासा हो पाएगा जैसा कि प्रहलाद बंधवार के परिजन चाहते हैं। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। नरेंद्र धनोटिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। हरियाणवी डांस क्वीन सपना चौधरी के शो पर भोपाल नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। नगर निगम इस सपना चौधरी के प्रोग्राम को लेकर मनोरंजन कर वसूलने की तैयारी कर चुका है। बता दें कि फरवरी महीने में भोपाल में सपना चौधरी का शो होने वाला है, लेकिन अभी तक आयोजकों ने निगम को टैक्स जमा नहीं किया है, जिसे लेकर नगर निगम ने आयोजकों को नोटिस भेज दिया है, जिसके बाद सपना चौधरी के नाम पर अड़ंगा लग गया है। सपना चौधरी का एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसकी 2 तारीख को डांस का प्रोग्राम चल रहा है। उसमें 500 रुपये एंट्री फीस रखी गई है। तो स्थायी आदेश के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने एंट्री फीस रखी है, उसकी जितनी भी टिकट की उनकी बिक्री होती है, उसका 10% के हिसाब से मनोरंजन कर जमा होता है, जो उनको जमा करना होगा, जिसका नोटिस मैंने आज देके उन पर कार्रवाई करी है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में रेलवे गेट के पास चिचली सड़क पर ट्रैक्टर ने डबल ट्रॉली लगाकर गन्ना ढोया जा रहा है। ट्रैक्टर पर लोड बढ़ने से ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि ट्रॉली में लदे गन्ने में यह आग नहीं लगी। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सूबे में मौसम के बदले मिजाज से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। इस वजह से एक बार फिर सर्दी बढ़ गई है। तस्वीरें भोपाल की है। यहाँ दूसरे दिन भी घना कोहरा देखने को मिला और लोग हाड़ कपा देने वाली ठंड से परेशान दिखे। प्रदेश भर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और मौसम के तेवर बेहद सर्द हो गए हैं और तेज सर्दी के चलते घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ठंड बहुत तेज पड़ रही है। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आपको? हाँ, दिक्कत तो बहुत हो रही है, क्योंकि ठंड के कारण सुबह उठना भी पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि टाइम थोड़ा और लेट हो जाए, कि जिससे कि हमें भी टाइम मिल जाए। और ठंड में तो किसी को बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। अच्छा। वहीं मुरैना में कल रात से हो रही बारिश सुबह भी हुई। ओले और बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। यही हाल सीधी जिले में भी देखने को मिला। बारिश के साथ ओले गिरे और इस वजह से खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। काल जन पानी बरसा है तो लगभग एमाही नुकसान बहुत कम है, फायदा ज़्यादा है। और ओला जो पड़े हाँ ज़्यादा नुकसान वहू से नहीं है। सिर्फ एक ठे नुकसान है कि जो यह ठिठुरन और ठंडी के बढ़ा है, ओमा ही थोड़ा बहुत लोगों का कष्ट है। छतरपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने पारे को गिरा दिया। वहीं कुछ इलाकों में झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जम गया। सूबे में बड़ी ठंड ने लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया है। वहीं डिंडौरी में नागरिक आपूर्ति निगम की लापरवाही से कई क्विंटल धान भीग गए। धान को सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। कल खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री ओमकार मरकाम ने जांच के आदेश दिए हैं। देखो स्पष्ट है यार, हमारा तो ये कहना है जैसे अगर हमारे खेत में अनाज है, हम कृषक है ना, हमको पता चलता है तो हम रात में लग जाते हैं कि यार हमारा फसल कैसे बच जाए। मौसम का ये बदला मिजाज आगे भी जारी रहेगा।
लिहाजा लोगों को फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में नवाज शरीफ सरेआम घूम रहा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। मगर सीएम के इस दावे पर बीजेपी क्यों बेचैन हो रही है, ये जानना है तो देखिए इस रिपोर्ट को। मौका था रायपुर में एनएसयूआई की तरफ से आयोजित बेहतर भारत संवाद कार्यक्रम का, जिसे संबोधित करते हुए सीएम ने नवाज शरीफ के छत्तीसगढ़ में सरेआम घूमने की बात कही। बार बार नाम नहीं जाते और वहाँ एनएसयूआई कार्यक्रम नहीं होता। छत्तीसगढ़ का नवाज शरीफ कौन, तो न विनोद जेल जाता न भाई जेल जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ का नवाज शरीफ अभी भी खुले में घूम रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ तो बहाना है। सीएम ने यहां से बाहर निकलते ही ये भी साफ कर दिया कि नवाज नाम के तीर का निशाना वो किस पर लगा रहे हैं। पनामा पेपर लीक में जिसका नाम आया और जिसके कारण से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जेल गए, उसी पनामा पेपर लीक में छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों का नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री के घर के पते पे वो खाता खोला है, उसकी जांच तो होगी। मुख्यमंत्री ने आगे क्या कहा ये भी सुनाएंगे, मगर उसके पहले सीएम के नवाज वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुनील सोनी का बयान सुन लीजिए। चुनाव आने वाला है लोकसभा का। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आते हैं तो ये पनामा वापस खड़ा हो जाता है और चुनाव खत्म होंगे, पनामा अपने पैकेट में चल देगा। पनामा पर बघेल का हमला बीजेपी को बेचैन बना देता है, मगर सीएम का ये बयान शायद उसकी बेचैनी को और बढ़ाने वाला है। बड़े से फाइल की धूल हमने हटाई है, खूब चिल्लाहट, खूब तकलीफ होने लगी। अभी बहुत सारी फाइलें खुलने बाकी है, क्योंकि उन फाइलों में सारा षड्यंत्र छुपा हुआ है। छत्तीसगढ़ 15 साल पीछे हुआ है, उन फाइलों में दबा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री जांच कराना ही चाहते हैं तो कराएं, मगर ये शोर शराबा ठीक नहीं। षड्यंत्र की और जांच करवाएं ना। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है जितनी जांच करा सकते हैं उतनी जांच करवाएं। हल्ला मत करिए ना, आप काम करिए। आपको जो है भ्रम फैलाना और किसी का चरित्र हनन करने का अधिकार नहीं है। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरते रहे, सत्ता में आने के बाद भी वो उन्हीं मुद्दों के जरिए बीजेपी के खिलाफ तने हुए हैं, जिससे बीजेपी खेमे की बेचैनी समझी जा सकती है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। विधानसभा चुनाव में हार से बीजेपी में मचे घमासान के बाद कुछ बीजेपी में नया समीकरण उभर कर सामने आया है, जिससे जुड़े नेताओं के निशाने पर वो लोग हैं जिनको छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव की कमान दी गई थी। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में कई मिथक टूट रहे हैं। साथ ही अनुशासित होने का दावा करते नहीं थकने वाली पार्टी में अब अनुशासनहीनता खुलकर सामने आ रही है। यही वजह है कि पार्टी के कई बड़े और दिग्गज चेहरों ने आपस में मिलकर अपनी ही पार्टी के बड़े लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रखी गई बैठक में न जाकर बृजमोहन अग्रवाल ने नाराजगी जता दी। वहीं अजय चंद्राकर भी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन पर तमाम दिग्गजों के सामने भड़क उठे। दरअसल नाराजगी की कई वजहें बताई जा रही है। सबसे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव को लेकर दी गई जिम्मेदारियों को लेकर है। बीजेपी संगठन ने 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 क्लस्टर की जिम्मेदारी राजेश मूणत, केदार कश्यप और अमर अग्रवाल को सौंपी है और तीनों से सीनियर नेताओं को उनके नीचे का काम करने को कहा गया है, जिसको लेकर पार्टी के कई दिग्गजों ने नाराजगी जताई है। साथ ही आरोप लगाया है कि जानबूझकर उनका कद छोटा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। रमेश व्यास भी खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं।
ठीक है, किन्हीं कारणों से परिणाम अनुकूल नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन का ढांचा ध्वस्त हो गया। संगठन खड़ा है और उसको लगना है और लगाना है और लग जाएंगे। इस तरह की ऐसा कुछ बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का निर्देश सर्वोपरि। कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी से नहीं है, कुछ कोई व्यक्ति से हो सकता है। कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जितनी मेहनत से करनी चाहिए मेहनत से किए हैं। वैसे भी ये नाराज चेहरे पार्टी में बड़े जनाधार वाले चेहरे हैं। अब इन्होंने पार्टी को खुलकर संदेश देना शुरू कर दिया है कि उनके बगैर इस बार लोकसभा चुनाव को लड़कर देख लें। हालांकि पार्टी के प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस लड़ाई झगड़े को हर मोर्चे पर सिरे से खारिज करें। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह जी ने एक जानकारी ली जो अपेक्षित लोग थे। उसमें से जो जानकारी जिलाध्यक्षों के माध्यम से, उनके सहयोगी के माध्यम से आई है कि ब्रजमोहन जी, रामविचार नेताम जी और एक दो संयोजक भी नहीं आए हैं। किन्हीं की तबीयत खराब है, कोई दौरे के अंदर में है, कोई बाहर है, इन वजह से इसमें शामिल नहीं हुए। बीजेपी में पार्टी के बीच खींची लाइन साफ हो गई है। रमन गुट वर्सेज अदर्स गुट, और दोनों गुटों ने तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, उससे जरूरी है कि कौन किस पर हावी होता है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं news18mpcg.com पर। हमारा फेसबुक पेज भी है जहां आप फॉलो कर सकते हैं news18mp। ट्विटर हैंडल भी हमारा है @news18mp और हमारा यूट्यूब चैनल है news18mp छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं news18mpcg.com पर। हमारा फेसबुक पेज है news18cg, ट्विटर हैंडल है @news18cg और हमारा यूट्यूब चैनल है news18mp छत्तीसगढ़। नमस्कार।